सेलेक्टिव वाला देखिए ना जी, एग्जाम्पल इनके मिलेंगे आपको, जैसे प्रोप्रेनोलोल, अभी देखिए नेडोलोल, टीमोलोल, साइटोलोल, है ना, तीन ब्यूटालोल, ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं ये सारे नॉन कार्डियो सेलेक्टिव के हैं। जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएगा ना, तो ये मतलब आपको दवाइयां भी क्लियर हो जाएंगी। अभी नाम नाम याद रख लीजिए इसका, है ना, एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, दीज आर कार्डियो सेलेक्टिव, प्रोप्रेनोलोल, नेडोलोल, टीमोलोल, साइटोलोल, पिनब्यूटालोल, ये सब क्या है, नॉन कार्डियो सेलेक्टिव। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, और सबसे पेचीदा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है ना, एकदम दिमाग की दही कर देगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि जितना तोड़ मरोड़ करके परोसा जा सकता है उतना हम आपके सामने रखें, और जैसे मैंने समझा है बिल्कुल वैसे ही आपको समझाएंगे। तो आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। प्रो कहाँ रहेगा भाई, हाँ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। देखिए ये थोड़ा पेचीदा मामला है इसका, इसके मामले पेचीदे हैं। देखिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, और जब मुझे लगेगा कि छोटा करके समझाना चाहिए तो और छोटा कर देंगे। देखिए सबसे पहले आप देखना है यहाँ पे कि अगर एसएनएस एक्टिव होता है, एसएनएस एक्टिव होता है मतलब देखिए हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है कि बीटा ब्लॉकर्स की दवाइयां बंधु आखिर काम कैसे करती हैं। तो अगर ये जानना है कि काम कैसे करती हैं, क्या ब्लॉक करती हैं, क्या रोक देती हैं, तो सबसे पहले हम नॉर्मल मैकेनिज्म को समझते हैं कि होता क्या है, और उसमें क्या क्या कैसे कैसे ये इंप्रोवाइज करेंगे बीटा ब्लॉकर की दवाइयां, वो आगे देखेंगे। पहले देखिए नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है और किस तरह से हार्ट में काम किया जाता है। देखिए थोड़ा सा पहले बड़ा करते हैं और फिर मुझे लगेगा जब कि छोटा करना है तो स्लाइड को छोटा कर दिया जाएगा। देखो एसएनएस अगर एक्टिव होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर दो 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 महाशय ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं उनको, है ना, लेफ्ट वाला पे भी और राइट वाला पे भी। और इसका जो इनर लेयर है इसको एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं ना, एड्रिनल मेड्यूला बोलते हैं। जब एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है ना, तो ये मैसेज भेजता है, मैसेज सिग्नलिंग करता है, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके अंदर के एड्रिनल मेड्यूला स्टिमुलेट होते हैं और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। दो बड़ी काम के हार्मोन रिलीज करते हैं, एक का नाम है एपिनेफ्रिन और दूसरे का नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। आप उसको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉर्मल मैकेनिज्म जो शुरू होता है, एसएनएस एक्टिव हुआ और एसएनएस के एक्टिव होने से सिग्नलिंग हुई कहां पे, एड्रिनल मेड्यूला, यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर वाले लेयर एड्रिनल मेड्यूला पे, और इन दोनों महोदयों ने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज किया, एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रीनलिन। इसको आप एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है। इस राइटिंग को थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, मैंने लिखा तो सही था, लेकिन इस बोर्ड में कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे साथ ये छेड़खानी करने लगता है, लिखेंगे सीधा लिखा जाएगा उल्टा। ये एड्रीनलिन और दूसरा नॉर एड्रीनलिन होता है, देखिएगा यहाँ पे एड्रीनलिन है, ये नॉर एड्रीनलिन है। प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रही है भाई, देखो ना कितना टफ सा नाम है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये नॉर एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन। यानी अभी तक till now this is clear that when SNS is activated, these stimulate adrenal gland